सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो आपकी कक्षा है 9, विषय है आपका हिंदी और आपकी बुक है क्षितिज बाग है, जिसका आज हम आपको पाठ 3 पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है, अब इसके लेखक के श्यामाचरण दुबे। ठीक है, तो आज हम पहले तो हम उस लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उनका जन्म कब हुआ था, उनका देहांत कब हुआ था, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था उनका? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। उनका देहांत सन 1996 में हुआ था। कब हुआ था उनका देहांत? 1996 में। ठीक है, मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें थी। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में उन्होंने प्रमुख पदों पर कार्य किया। जीवन में, समाज में और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय है। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने वृद्ध समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। वे जटिल विचारों को और तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। ये तो आपने आज ये तो लेखक के बारे में पढ़ा है। अब हम इस लेसन के बारे में पढ़ते हैं। इस लेसन में किसके बारे में बताया है? देखिए आप, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये एक निबंध है। इसमें बताया गया है कि बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। जो आजकल जो विज्ञापन बताए जाते हैं, हम उनके पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह निपुणता पर नहीं पड़ती है। हमारी निगाह उनकी जो वस्तुओं की जो गुण है उनके ऊपर नहीं पड़ती है। हम जितनी महंगी वस्तु होती है उसी के पीछे हम भागते हैं। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्ता ने परोसा है। लेखक ने यह महत्वपूर्ण बात बताई है कि जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, वैसे समाज में अशांति और विषमता बढ़ेगी। अर्थात इसमें बताया गया है कि जैसे दिखावा फैलेगा, वैसे इस समाज में अशांति और विषमता फैलेगी। तो इसमें बताया कि दिखावा ही सब कुछ नहीं होता है। आजकल मतलब जो विशिष्ट लोग होते हैं, वो जो चीज़ को पसंद करते हैं, उसी चीज़ को सामान्य लोग भी खरीदना चाहते हैं। अर्थात ये है कि महंगी वस्तुओं को सभी खरीदना चाहते हैं। जितनी अधिक महंगी वस्तु होती है, लोग उसी के पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि ये चीज़ बहुत ही अच्छी होगी। तो आज हम इस लेसन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए आप, उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। वर्चस्व का मतलब होता है दबदबा। ठीक है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। कौन सा दर्शन है वो? उपभोक्तावाद का दर्शन। ठीक है, इसके आगे देखिए, उत्पादन बढ़ने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या तो बिल्कुल ही बदल गई है। आपके उपभोग और भोग ही एक सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है।
नई स्थिति है उत्पाद में तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप भी उत्पादन को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता, विलासिता का अर्थ दिया गया है यहाँ पर सुख का उपभोग करने वाली वस्तुएं। ठीक है, तो देखिए आप विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, यानी सुख की जो वस्तुएं हैं उनसे बाजार भरा हुआ पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है, जो आपका मन ललचाने के लिए, आपको लुभाने के लिए जी तोड़ कोशिश करने में लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही ले लीजिए, जैसे कि टूथपेस्ट। ठीक है, देखिए यह दांतों को मोती जैसा चमकाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है, यह पूर्ण तरह दांतों को सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। मैजिक का मतलब होता है जादुई फार्मूला। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि जितना महंगा तुम पेस्ट लाओगे तुम्हारे दांत उतने ही मजबूत चमकदार रहेंगे। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए, जैसा आपको पसंद आए वैसा ले लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक ब्रश होते हैं। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथवॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है। ठीक है, देखिए आप आगे, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये जो चीज़ें अभी बताइए इनका ही बिल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि चीज़ें जितनी महंगी लाओगे उतना ही बिल बढ़ेगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करते हैं, क्योंकि आप महंगी से महंगी चीज़ ही खरीदना पसंद करोगे। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमकप्रद कर देने वाली होती है। सौंदर्य की जो भीड़ होती है वो तो चमकाने वाली होती है। उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज खुशबू है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है तो दूसरा आपको पसीने से राहत दिलाता है। तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है, यानी कीटाणुओं से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सीने स्टार्च के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन, चमड़ी को नर्म रखने के लिए। यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य को निखार देगी। समृद्ध महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 33,000 की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात होती है। पेरिस से परफ्यूम मंगाया, इतना ही और खर्चा हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा का चिन्ह है। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से ही चल जाता था, अब तो आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए हैं। अब तो इस सूची में 2 दर्जन चीज़ें और भी जुड़ गई है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें जुड़ गई है। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में भी आ जाइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। नए नए परिधान का मतलब होता है कपड़े। नए नए डिजाइन के कपड़े बाजार में आ गए हैं। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यही काम लेना हो तो 400-500 रुपये में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ला सकते हैं। मतलब समय दिखाने के लिए तो आप 400-500 रुपये की घड़ी भी ला सकते हो, लेकिन अपनी हैसियत जताने के लिए, अपनी हैसियत दिखाने के लिए आप 50-60 लाख से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ला सकते हैं। संगीत की समझ हो या ना हो, लेकिन कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। कोई बात नहीं, यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सके तो कंप्यूटर काम करने के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए भी खरीदे जाते हैं। उन्हें खरीदने वालों
संख्या कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, वहाँ तो अभी विवाह होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में जाइए सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के लिए। यह अनुभव काफ़ी समय तथा चर्चा का विषय रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल में जाइए। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने से पहले ही अंतिम संस्कार को अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। मतलब आपका अंतिम समय नहीं आया, उसके पहले भी आप उसका प्रबंध कर सकते हैं एक कीमत पर। अपनी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फुहारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। जहाँ पर आपकी कब्र होगी वहाँ पर देखिए क्या क्या बता रहे हो कि पहले से आप इंतजाम कर सकते हैं कि आपकी कब्र के पास हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो फुहारे भी होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी होगा। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। ठीक है, देखो बच्चों, आज तक हम यही पढ़ते हैं। अब इसके आगे का हम आपको मंडे को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको ये लेसन यही पढ़ना है और जो समझ में नहीं आए वो आज आप पूछ सकते हो।